मुजम्मिल, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि जरदारी साहब को भी अंदेशा है कि क्या बन रहा है। चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर काफ लीग में चले गए, वो बात कर रहे हैं कि जी ये तो लंदन के मुताबिक बनी है, उनकी ख्वाहिश पर, लंदन प्लान का हिस्सा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो हर कोई इसके बारे में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन मुराद राज साहब तर्जुमान ही बने कल ही, और वो कह रहे थे कि जी अभी तो हम किसी तरफ नहीं है, अभी नई पार्टी, अभी तो हमने देखना है करना क्या है। और वो ये भी कह रहे थे कि बहुत सी आम मीटिंग्स में मैं मौजूद ही नहीं था, इसलिए मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो है ये पार्टी की अपनी लीडरशिप में भी है, सिर्फ तजिया निगारों की राय में नहीं है। और इसाक खाकवानी साहब तो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं है, उनके कहने पे कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो नई पार्टी तश्कील दी गई है, आया ये नून लीग के साथ जाएगी या फिर अपनी आज़ाद हैसियत के अंदर ये अगर इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो कुछ लोग कह रहे हैं 30 सीटें जीत जाएंगे, कोई कह रहा है 20 जीत जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इतनी भी मुश्किल है, लेकिन बड़ा जो इस पर ग्रीवेंस है वो पीपल्स पार्टी का है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे जब तहरीक इंसाफ का राइज शुरू हुआ 2011-12 के बाद से। तो एक्सपेक्टेशन वही थी कि अब ये तमाम लोग जो उस तरफ गए हैं ये हमारे पास वापस आएंगे। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद जरदारी साहब की ये जो उम्मीद है वो उस तरह से पूरी नहीं हो सकी। तो उसको देखते हुए एक जो है वो थोड़ा सा डंट पीपल्स पार्टी को ये फ़ील हो रहा है कि ये जो लोग वापस आ रहे थे इनको हमारी तरफ आना चाहिए था, चाहे वो साउथ पंजाब से एक राइज हम देखते या अपर पंजाब में 1-2 सीटें निकाल लेते उससे। लेकिन चूंकि अलग पार्टी बन गई तो इसीलिए उन लोगों को हम दोबारा गैदर नहीं कर पाए। तो नून लीग को तो कोई नुकसान इतना नहीं होगा जितना पीपल्स पार्टी को इसका होगा। तो बड़ा चैलेंज ये है कि पीपल्स पार्टी की ओपिनियन इस पर क्या होगी, क्योंकि वो भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं अगले इलेक्शन के बाद से, और दूसरी जानिब नून लीग है जो कहती है कि सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसका ऑब्वियसली जो ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी, नून लीग की तरफ से इतनी नहीं हो रही। वो हम देख भी रहे हैं कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा भी जा रहा है कि हम इनके साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और साथ साथ अलायंस की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद पार्टी के अंदर मुझे तो अब भी कन्फ्यूजन लगती है, क्योंकि जिस तरह से कल अमौन चौधरी साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि मल्टीपल उनके पास जो है वो ओहदे हैं इस वक्त, और साथ साथ वो वज़ीर आज़म के साथ भी हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।